नमस्कार, मैं योगराज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दिव्य ज्योति एजुकेशन में। आज आपके सामने मैं लेकर आया हूं कक्षा 12 से पोइट्री की एक पोएम का नाम आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा, द सॉन्ग ऑफ द फ्री। स्वामी विवेकानंद जी ने इसको लिखा है और बहुत अच्छी पोएम है, द सॉन्ग ऑफ द फ्री। स्वतंत्रता का गीत, ऑफ द फ्री, स्वतंत्रता का गीत, यानी एक बहुत ही इम्प्रेसिव पोएम है, प्रभावशाली पोएम है, काफ़ी कुछ बताती है हमें, काफ़ी प्रभावित करती है हमारे विचारों को। विवेकानंद जी वैसे ही विचारों के भंडार थे और उनकी जो दर्शन शास्त्र है वो अपने आप में प्रसिद्ध है। हम सभी उनको काफ़ी पढ़ चुके हैं, आज भी पढ़ रहे हैं। तो उनकी एक बहुत अच्छी पोएम है जिसको मैं आपके सामने आज डिस्क्राइब करूँगा। कक्षा 12 की पोएम ये है, पोएम नंबर 10, 12th। और इस पोएम में मैं आपको सीधे पोएम पे लेके चलता हूँ और इसको कैसे इन्होंने क्या समझाने का प्रयास किया है। और इसमें आपको ये देखना है मेन रूप से कि कक्षा 12 में जो पोइट्री होती है उससे हमारे सामने जो प्रश्न आते हैं उनमें एक तो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आता है किसी भी पोइट्री का, और एक सेंट्रल आइडिया आता है। इन सारी पोएम में से 3 का देते हैं, उनमें से आपको क्या लिखना होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसको सही से ध्यान से देख लेंगे तो आपके लिए ये दोनों प्रश्न बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो हम सीधे आपको पोएम पे लेके चलते हैं और पोएम पढ़ के आपको इसको डिस्क्राइब करते हैं। पोएम को देखिएगा। द वाउंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल, द फ्लेम इज टायर्ड अप डथ ब्लेज, द डिजर्ट एयर रिसाउंड्स द कॉल्स ऑफ हार्ट स्टक लायंस रेज। 4 लाइनें हैं, इनका आप देखिएगा। कवि कहता है कि द वाउंडेड स्नेक, घायल सांप, इट्स अपने हुड, फन को, अनफर्ल, लहराता है या उठाता है। यानी घायल सांप जो होता है वो अपने फन को और ऊपर तक उठाता है। पोएम को देखिएगा, बहुत अच्छी पोएम है। आपको लास्ट में आपको पता लगेगा कि इस पोएम के माध्यम से कवि ने क्या हमको समझाने का प्रयास किया है। अगली लाइन है, द फ्लेम इज टायर्ड अप डथ ब्लेज। द फ्लेम ज्वाला यानी आग, इज टायर्ड उकसाने पर, इज टायर्ड अप उकसाने पर, डथ ब्लेज और भी भड़कती है। द डिजर्ट एयर रिसाउंड्स द कॉल्स, द डिजर्ट एयर रेगिस्तान की हवा, रिसाउंड्स प्रतिध्वनि करती है, कॉल्स पुकारने पर, आवाज़ करने पर, ऑफ हार्ट स्टक लायंस रेज, हार्ट स्टक घायल, लायंस शेर की, रेज माने क्रोध की, दहाड़ने की आवाज़ को सुनकर और भी तेज़ी से प्रतिध्वनि करती है। किसकी? घायल शेर की आवाज़ को सुनकर। द क्लाउड पुट्स, अगली 4 लाइनें हैं। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डिल्यूक स्ट्रेंथ, व्हेन लाइटनिंग क्लेप्स इट्स ब्रीस्ट, व्हेन द सोल इज टायर्ड टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ, ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट। इन लाइनों में कहना चाहा है कवि ने कि द क्लाउड पुट्स, बादल, पुट्स फोर्थ, उड़ेल देते हैं या वर्षा करा देते हैं, इट्स अपने द्वारा, डिलूक वर्षा करा देते हैं, स्ट्रेंथ माने भारी मात्रा में, संख्या में, भारी मात्रा में वर्षा करा देते हैं। व्हेन जब, लाइटनिंग बिजली, क्लेप्स फाड़ देती है, इट्स माने इनके, ब्रीथ माने हृदय को, यानी जब बिजली बादलों के सीने को, बादलों के हृदय को चीर देती है तो और भी भारी मात्रा में वो वर्षा करा देते हैं, वर्षा को उड़ेल देते हैं। अगले लाइनों में, व्हेन द सोल इज टायर्ड टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ, ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट। व्हेन द सोल, जब आत्मा, इज टायर्ड जागृत होती है, टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ, महान आत्मा यानी महान लोगों की आत्माएं जब जागृत होती हैं, ग्रेट वंस महान लोग, अनफोल्ड प्रदर्शित करते हैं, देयर बेस्ट अपना सर्वोत्तम, तभी महान लोग अपना सर्वोत्तम प्रदर्शित करते हैं, अपना सर्वोत्तम कार्य तभी दर्शाते हैं, सर्वोत्तम तभी करते हैं जब उनकी आत्मा जो होती है वो जागृत होती है। अर्थात महान लोग जो होते हैं जब उनकी आत्मा जागृत होती है, उनके मन में सेल्फ, अपना माइंड जब काम करता है, जब उन्हें कह सकते हो जब वो विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं तभी वो अपने आप को समाज के सामने, दुनिया के सामने बेस्ट साबित करते हैं। अगली लाइनें आप देखिएगा, इसमें कह रहे हैं
लेट आइज ग्रो डिम एंड ईयर्स ग्रो फेंट एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव बेट्रे लेट फेट इट्स 100 हॉरर्स सेंड एंड क्लोटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे। लेट आइज, आइज माने आँखें, ग्रो हो जाएं, डिम मध्यम अर्थात दिखना कम हो जाए, एंड ईयर्स और कान, ग्रो फेंट सुनाई न पड़े, कान भी कमज़ोर हो जाएं, कानों से भी सुनाई न दे, एंड फ्रेंडशिप मित्रता फेल झूठी हो जाए, एंड लव और प्रेम बेट्रे धोखेबाज हो जाए, और प्रेम भी धोखेबाज हो जाए। लेट फेट इट्स 100 हॉरर्स सेंड, लेट फेट भाग्य भी इट्स अपने द्वारा 100 हॉरर्स सैकड़ों हॉरर्स विपत्तियाँ सेंड भेज दे, और भाग्य भी आपकी ओर सैकड़ों विपत्तियों को भेज दे। एंड क्लोटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, एंड और क्लोटेड डार्कनेस भयंकर अंधकार, ब्लॉक अवरुद्ध कर दे, द वे माने रास्ते, भयंकर अंधकार आपके सारे रास्तों को अवरुद्ध कर दे, भयंकर अंधेरा भी आपके सारे रास्तों को अवरुद्ध कर दे। एंड नेचर और प्रकृति वेयर, एंड नेचर और प्रकृति वेयर वन एंग्री फ्रॉन, वेयर हो जाए हो, एंड वन एक, एंग्री फ्रॉन क्रोध का अवतार, और प्रकृति भी आपके लिए क्रोध का अवतार हो जाए। टू क्रस तोड़ दे, यू माने तुम्हें, आउट बाहर तक, और वो तुम्हें बाहर तक तोड़ दे अर्थात तुम्हें पूरी तरह से नष्ट कर दे, तुम्हें बर्बाद करने पर जब पूरी तरह आमादा हो, तैयार हो। प्रकृति भी यानी ईश्वर कह सकते हैं, गॉड कह सकते हैं। स्टिल नो माई सोल, स्टिल नो तब जानो, माई सोल, माई सोल आत्मज्ञान को यानी अपनी आत्मा की आवाज़ को, तब आप ध्यान से बैठिए और अपनी आत्मा के आवाज़ को सुनिए, आत्मज्ञान को सुनिए, महसूस करिए। यू आर डिवाइन, सोचो आप कि यू आर डिवाइन, आप दिव्य हो। मार्च ऑन एंड ऑन, और आगे बढ़ते रहो, मार्च आगे बढ़ते रहो, ऑन एंड ऑन लगातार आगे बढ़ते रहो, लगातार आगे बढ़ चलो। नो राइट नॉर लेफ्ट, ना ही दाहिने ना ही बाएं, यानी इधर उधर आपको नहीं जाना है, बट टू द गोल, सीधे अपने उद्देश्य की ओर, यानी जो आपने रास्ता चुन रखा है, जो आपने अपना टारगेट बना रखा है उसकी ओर ही चलते रहो। तो ये पोएम थी। शॉर्ट में आपको ये बताना चाहूँगा, इन्होंने जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उन्होंने इस माध्यम से आपको समझाना चाहा है। उन्होंने कहा है कि द वाउंडेड स्नैक इट्स हुड अनफर्ल, यानी घायल सांप जब होता है तभी अपने फन को और ज़्यादा ऊपर उठाता है। द फ्लेम स्टार्ट ऑफ डोथ प्लेस, और आग तभी ज़्यादा भड़कती है जब कोई उसको उकसाता है। द डिजर्ट एयर रिसाउंड्स द कॉल्स ऑफ हार्ट स्टक लायंस रेज, और रेगिस्तान में शेर के दहाड़ने की, यानी घायल शेर के दहाड़ने की आवाज़ प्रतिध्वनि करके आती है, यानी जब वो घायल होता है, दहाड़ता है, तभी उसकी आवाज़ तेज़ी से प्रतिध्वनि यानी वापस आती है। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डिल्यूव स्ट्रेंथ व्हेन लाइटनिंग क्लेप्स इट्स ब्रेस्ट, जब बादलों के सीने को बिजली चीर देती है तो बादल और भी ज़्यादा मात्रा में पानी को उड़ेल देते हैं, पानी को यानी वर्षा करा देते हैं। When the soul is tired to its inmost depth, great ones unfold their best, जब आत्मा soul is tired, soul is tired, जब आत्मा जो होती है जागृत होती है महान लोगों की, इट्स इनमोस्ट डेप्थ माने गहराई से कह सकते हैं, या अपनी अंतरात्मा से जो सुनते हैं महान लोग जो होते हैं, ग्रेट वंस महान लोग, अनफोल्ड देयर बेस्ट, तभी वो अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। लेट आइज ग्रो, और उसका अंत बताना चाहे उन्होंने कि चाहे हमारी आँखें दिखना बंद हो जाए, हमारे कान सुनना बंद कर दें, हमारा मित्र भी धोखेबाज हो जाए, और प्रेम भी हमारा जो है वो धोखेबाज हो जाए, और मित्र भी हमारा साथ छोड़ दे, फैल हो जाए, मित्रता हमारी फैल हो जाए, ऐसे में लेट फेट 100 हॉरर्स सेंड, भाग्य भी आपकी ओर सैकड़ों विपत्तियाँ भेज दें। एंड क्लोटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, एंड क्लोटेड डार्कनेस, और क्लोटेड डार्कनेस में इन्होंने बताना चाहा है कि डार्कनेस अंधेरा, क्लोटेड माने
अवरुद्ध कर दे, भयंकर अंधेरा, ब्लॉक माने अवरुद्ध कर दे, द वे माने सारे रास्तों को, एंड नेचर वेयर वन एंग्री फ्रॉन, और प्रकृति भी क्रोध का अवतार बन जाए, टू क्रश यू आउट, आपको बाहर तक तोड़ दे, स्टिल नो माई सोल, स्टिल नो माई सोल, तब अपनी आत्मज्ञान को प्राप्त करो, यानी अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनो, यू आर डिवाइन, और सोचो कि आप दिव्य हो, मार्च ऑन एंड ऑन, और लगातार आगे को ही बढ़ते रहो, नॉट राइट नॉर लेफ्ट, ना ही दाहिने ना ही बाएं, बट टू द सोल गोल, बट द गोल, सीधे उद्देश्य की ओर, अपने जो आपने एम चुना उसकी ओर बढ़ते रहो, यानी अपने उद्देश्य को प्राप्त करो। अर्थात महान लोग जो होते हैं वो विपत्तियों से घबराते नहीं हैं, विपत्तियों में और वो निखरते हैं और भी महान कार्य करते हैं। सीधा सा इन्होंने ये समझाने का प्रयास किया है, जो महान लोग होते हैं, जो वीर लोग होते हैं, वो मुश्किलों से घबराते नहीं, जबकि जो महान लोग होते हैं वो मुश्किलों में अपना और भी बेस्ट करते हैं, यानी और भी सर्वोत्तम करने का प्रयास करते हैं। इसलिए जब मुश्किलें आती हैं तो उन समय घबराना नहीं चाहिए, अपने उद्देश्य को सोचकर समझकर उसकी ओर लगातार अपने प्रयास करते रहना चाहिए। तो आपका भी उद्देश्य है पढ़ाई करना, आप लोग मुश्किलें जो आई हैं, लॉकडाउन चल रहा है, इससे घबराना नहीं है, घर पे रहना है, सेल्फ स्टडी अपनी करते रहिए, पढ़ते रहिए, हमारे द्वारा जो आपको मिलता है वो भी पढ़ते रहिए, कहीं से आपको जो भी मिलता है वो पढ़ते रहिए, आपके पास बुक्स हैं, किताबें, उनसे पढ़ते रहिए, और शीघ्र ही आशा करते हैं कि सब सही हो जाएगा, आप लोग पुनः विद्यालय में होंगे और फिर आप अपने क्लासरूम में बैठकर फिर से सबके साथ बैठकर पढ़ेंगे और नेक्स्ट परीक्षाओं में आप अपना बेस्ट करेंगे। तो ये था आपके लिए पोएम द सॉन्ग ऑफ द फ्री, जिसको आपने पढ़ा और समझा होगा। पुनः इसको बार बार देखिएगा और आप इसे समझ जाएंगे, उम्मीद करते हैं। और कल आपके सामने फिर एक नई पोएम, नया कुछ लेके आपके सामने आते हैं, उसको आप देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके लिए बनाते हैं, थोड़ा प्रयास है हमारी तरफ से कि आपको इस समय में भी पढ़ाई से दूर न होने दिया जाए, आपको पढ़ते रहना चाहिए, ऐसा मेरा प्रयास है। लाइक कर दीजिएगा, फॉरवर्ड कर दीजिएगा उन लोगों को जो इंटर के हैं, जिनके लिए पोएम महत्वपूर्ण है। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आपको जो भी वीडियो हमारी मिले वो आपको आसानी से पहुंच जाए, आप उसको देख सकें। तो कल मिलते हैं पुनः एक नए लेसन के साथ, आपको पढ़ाते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।